दुश्मन जान ले, हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर है। जारहियत दिखाई तो हिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। मिसाइल दिन और रात में अपने हदफ को ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाक फिजाइया के तैयारे जदीद मिसाइल से लेस कर दिए गए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन ने जारियत मुसल्लत की तो इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर जर्मनी को तशवीश। जर्मन वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। वजीर आजम और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास ने कशीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को दोस्त मुल्क से एक और सहारा मिल गया। मुत्तहदा अरब अमारात से मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मौसूल हो गए। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 96 करोड़ पर पहुँच गए। तर्जुमान वजारत खजाना के मुताबिक मजीद $1 अरब आइंदा माह मुंतकिल होंगे। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ की तबीयत पर बेटी मरियम नवाज को तहफ़्फ़ुज़ात। वालिद की अयादत के लिए आज फिर जेल पहुंची। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं, उन्हें रात भर इंजाइना की शिकायत रही। वालिद से मुलाकात करने पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। जहाँ तक उनकी सेहत का ताल्लुक है वो तो आपको हमने कल भी बता दिया कैटेगोरिकली कि उनकी सेहत के लिए ना हम हर चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। हमने तमाशा बनाया, अब उनके घर वालों ने बना रखा है। कब कहते हैं हमारे अब्बू को पूछ नहीं रहा, हमारे घर वालों को, हमने तो कोई भी बात नहीं कही। नवाज शरीफ के घर वालों ने उनकी सेहत को तमाशा बनाया हुआ है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद बरस पड़ी, कहा नवाज शरीफ के इलाज के लिए हर चीज का बंदोबस्त है। पाकिस्तान में रहते हुए जो सहूलत लेना चाहें देंगे। वजीर आजम की मुशीर नईम उल हक ने नवाज शरीफ से बिलावल की मुलाकात को सियासी करार दे दिया। नैब के जिस्मानी रिमांड से छुटकारा कैसे पाया जाए? कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद आगा सिराज दुरानी का घुटने टेकने का फैसला। सिंध असेंबली का इजलास 10 रोज के लिए मौखर करने का फैसला कर लिया गया। आज 8 माह गुजर गए और हुकूमत वक्त स्टैंडिंग कमेटीज बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाजन अगले 2 दिन तक इजलास में शरीक नहीं हो। 80 दिन में से 8 मसले भी हल नहीं हुए। हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम पास कर रही है, असेंबली में कुछ नहीं हो रहा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर अपोजिशन जमातें फट पड़ी। सिंध असेंबली के बाहर इजलास बुला लिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं पीपल्स पार्टी ने ऐवान को यरगमाल बना लिया। अवाम की खिदमत के लिए कुछ नहीं हो रहा। मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब का करारा जवाब, कहते हैं एहतजाज बिला जवाज है। इजलास में शिरकत न करने वाले अरकान की मराद रोक लेनी चाहिए। अगर वो बाइकआउट का ऐलान करे तो फिर उनका TADA बंद कर देना चाहिए। उनको जो इस दौरान मरात मिलते हैं वो उनको नहीं मिलने चाहिए। डी चौक पर धरना लगाया था, 1.5-2 साल उन्होंने असेंबली का इजलास तो अटेंड नहीं किया, लेकिन बहैसियत मेंबर के जो मरात मिलती हैं वो तो वो लोग लेते थे। एक ही सफ में खड़े हो गए हमजा और बुजदार। ना उठा बिल का इशू, ना हुआ ऑपोजिशन से महाज। अवामी इशूज पर इख्तिलाफ मगर जाती फायदे पर इत्तेफाक। पंजाब असेंबली के अपोजिशन और हुकूमती अरकान अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए एक हो गए। तनख्वाहों में इजाफे की तहरीक मुत्तफिका तौर पर मंजूर। तनख्वाह 83,000 माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की तजवीज। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून को मंजूरी के लिए भिजवा दिया। कराची के साहिल पर पुलिस का पैदागर्दी यूनिट सरगर्म। शहरियों के लिए तफरीह अजाब बन गई। साहिल का रुख करने वाले मियां बीवी लालची पुलिस एहलकारों की भेंट चढ़ गए। निकाहनामा मांगा, नहीं मिला तो रिश्वत मांगी। पैसे ना देने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। वीडियो देखकर बेखबर हुक्काम खबरदार हो गए। बदतमीजी करने वाले 2 एहलकारों को फारिग कर दिया।
कानून के रखवालों को कानून के रखवालों से ही तहफ्फुज़ात। पेशावर में खासादार फोर्स का पुलिस के मातहत काम करने से इनकार। ट्रांजिशन ऑर्डिनेंस 2019 मुस्तरद कर दिया। पोलियो मुहिम के दौरान ड्यूटी से भी बॉयकॉट। जनूबी वजीरिस्तान में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुसलसल एप्लीकेशन देते रहे, किस्मत के दरवाजे बनते, किस्मत के दरवाजे हज की हाजिरी के खुल गए हैं। जिस साल इंशाल्लाह वो बिला कुरानदाजी के वो सारे जाएंगे इंशाल्लाह। सरकारी हज स्कीम की कुरानदाजी हो गई। 1,07,000 से जायद खुशनसीब फरीज़ा हज अदा करेंगे। इत्तला बजरिया SMS दी गई। मुसलसल 3 साल से नाकाम 12,000 आज़मीन को बगैर कुरानदाजी कामयाब करार दे दिया गया। माह रमजान में हुकूमत का रिलीफ पैकेज। इख्तिसादी राब्ता कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। 19 अशिया पर 50 रुपए फी किलो सब्सिडी, आटे पर 4 रुपए, चीनी 5, घी पर 15 रुपए फी किलो सब्सिडी। गोश्त और सब्जियों के बाद गरीब आवाम दालों की पहुंच से भी दूर। मुनाफाखोरों ने दालों की कीमत में इजाफा कर दिया। माश की दाल पर 20 रुपए और चने की दाल 10 रुपए मजीद महंगी। दीगर दालों पर भी 10 से 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। महंगाई के दौर में सस्ता खाना। लाहौर में खवातीन के ग्रुप ने खोल लिया गपशप ढाबा। गरीब अफराद को सिर्फ 10 रुपए में लजीज और मयारी खाना फराहम किया जाता है। अदालत ने इश्तिहारी करार दिया तो मॉडल गर्ल को होश आया। दायमी वारंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। बेगुनाही साबित करने का मौका दिया जाए, अदालत में पेश होना चाहती हूँ। मॉडल अयान अली की दरख्वास्त में मौक़िफ़। वारंट गिरफ्तारी अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कौमी हीरो स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी ने जो कहा वो सच कर दिखाया। पाकिस्तान का नाज, पाकिस्तान की पहचान, पाक फिजाइया के जांबाज शाहीन। कौमी हीरो हसन सिद्दीकी का खुसूसी इंटरव्यू देखिए अब से कुछ देर बाद। लेकिन पहले आपको बताएं, जब भी उड़ता है पाकिस्तान का JF-17 थंडर तो भारतीय फौज घुस जाती है घरों के अंदर। भारतीय फौज के औसानों पर सवार इस तैयारे ने आज स्मार्ट मिसाइल फायर किया और तवील फासले पर अपने हदफ को निशाना बनाकर दुश्मन को एक बार भरपूर पैगाम फिर दिया कि अगर किसी भी किस्म की जारियत की तो फिर भारत का कोई भी शहर पाकिस्तानी मिसाइल से बच नहीं पाएगा। हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल पाक फिजाइया और हमारे जवान। पाकिस्तान की दिफाई मैदान में एक और कामयाबी, मुल्की साख्ता मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ये मिसाइल JF-17 थंडर तैयारे से तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल दिन और रात में अहदाफ को ठीक निशाना बना सकता है। तर्जुमान पाक फिजाइया के मुताबिक इस जदीद मिसाइल से JF-17 थंडर को लैस कर दिया गया है। कामयाब तजुर्बे पर एयर चीफ मार्शल ने साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहा। इस अजीम कामयाबी पर पाक फिजाइया को मुबारकबाद भी पेश की और कहा यह तजुर्बा काबिल फख्र पाकिस्तानी साइंसदानों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। एयर चीफ मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर दुश्मन ने हम पर जारहियत मुसल्लत की तो उसका भरपूर जवाब देंगे। जी हां, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है और इसे नाकाबिले तस्खीर बनाया है हसन सिद्दीकी जैसे हीरोज ने। आपको मिलवाते हैं पाक फिजाइया के इसी हीरो स्क्वाड्रन लीडर हसन महमूद सिद्दीकी से, जिन्होंने भारतीय तैयारा गिराने के वाक़े से 3 साल पहले आज न्यूज को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में जो कहा वो सच कर दिखाया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन महमूद सिद्दीकी और स्क्वाड्रन लीडर हैं और ADA का हिस्सा है। 24/7 हम में से चंद लोग मुस्तकिल यहाँ बैठे हैं। अच्छा,
हर तरह तैयार, हर वक्त 24/7 हर वक्त हम तैयार हैं, हर वक्त रेडी हैं। हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स 24/7 हमारी सरहदों की निगरानी करने के लिए मौजूद हैं, रडार्स की को देखते रहते हैं। जैसे ही कोई दुश्मन हमारे सरजमीन पे आने का सोचता ही है, हमें उसका इरादा ही समझ आता है, वी आर गिवन अ कॉल और हम 6 मिनट्स के अंदर तो आप ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर दुश्मन भारत की तरफ से कोई इंट्रूजन हो रही है तो यहाँ से कितनी देर में वहाँ पहुँच सकते हैं? You cannot even think about it. इससे पहले कि वो कुछ सोचेंगे हम वहाँ पहुँचे हुए हैं। हम इस वक्त रीजन में बहुत हाई ग्राउंड पर स्टैंड करते हैं बिकॉज ऑफ दिस एयरक्राफ्ट एंड फॉर द मोर एयरक्राफ्ट वी हैव इन इन्वेंटरी। तो इसकी वजह से भी इस पे आना एक बहुत प्राइड की बात है, बहुत फख्र की बात है। फिर इसको उड़ाना और इसके साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए जाना एक मजीद फख्र की। और सबसे ज्यादा जो आप कैसा महसूस करते हैं उस टीम का ऐसा जिसको सबसे पहले पहुंचना है फ्रंट पर? एक फीलिंग है जो कि बयान से बाहर है, एक जज्बा है जो उस वक्त ही अल्लाह ताला देते हैं और वो जज्बा इतना खूबसूरत है कि वो बयान नहीं हो सकता। एक फख्र, एक जोश, एक वलवला और दुश्मन पे झपटने का शदीद गुस्सा। अच्छा, ये इसका मिक्सचर वो जज्बा है जो कि बयान नहीं हो सकता। मुल्क से फसादियों के खात्मे के लिए पाक फौज की कामयाबियां जारी हैं। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत पुलिस के साथ मिलकर खुफिया इत्तलात पर मानसहरा में कार्रवाइयां की। कामयाब ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को उनके 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द हजारा में बहुत सी तकरीबी सरगर्मी में मुलव्विस थे, जिनमें पुलिस और फौजी काफिलों को निशाना बनाने के अलावा कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की टारगेट किलिंग और इमाम बारगाह पर हमले शामिल थे। और अब जिक्र होगा मरियम नवाज की तशवीश का। बेटी से वालिद की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने सारी रूदात सुनाई। कहा नवाज शरीफ रात भर एंजाइना की तकलीफ में तड़पते रहे। जहनी दबाव की वजह से मियां साहब की ब्लड प्रेशर रिपोर्ट भी ठीक नहीं आ रही। सुबह हुई तो मियां साहब के चेकअप के लिए जाती मौलिज को साथ लेकर आई। मरियम ने एक बार फिर बिलावल की तारीफ की। आपके जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं इनको मैं आज लेके गई थी, उनके ब्लड प्रेशर वगैरह की रीडिंग्स ठीक नहीं आ रही। ऑब्वियसली इंसान समझ सकता है कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, उसमें जाहिर है ब्लड प्रेशर या एंजाइना जो है वो उनको हो रहा है। उसमें अब रात को भी उन्होंने एंजाइना की शिकायत की थी, तकलीफ थी उनको, रात भर रही है। जिस तरह से वो आए, टाइम निकाला, मियां साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी हूँ और अल्लाह ताला जज़ा दे उनको। मरीम नवाज की परेशानी अपनी जगह, लेकिन वजीर सेहत पंजाब को ये मामला सियासी लगता है। यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। कहा कि किसी भी मामले को लेकर ये लोग एक हो जाते हैं। नवाज शरीफ की सेहत को तमाशा बना के रखा हुआ है। सेहत के लिए ना हम हर चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। शक नहीं था कि वो लोग एक दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये कभी कभी हमारे लिए और आपके लिए ड्रामा कर देते हैं कि हम अलहदा हैं और झगड़ा लड़ाई नजर आती है उनकी। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो, दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम विद ईच अदर। उन दोनों के अपने अपने पर्सनल गेन्स हैं। जब वो चाहते हैं कि कोई पर्सनल गेन हो तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। हमने तमाशा बनाया, घर वालों ने बना रखा है। कहते हैं हमारे अब्बू को कोई पूछ नहीं रहा। हमने तो कोई भी बात नहीं कही। उन्होंने कहा जी मेरी तबीयत खराब है। हमने कहा जी ठीक है अस्पताल आ जाइए। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं रहना अस्पताल। हमने कहा जी ठीक है वापस चले जाइए। नवाज शरीफ का इलाज कहीं और नहीं बल्कि लाल हवेली में होगा। शेख रशीद भी बाउंसर्स बरसा रहे हैं। वज़ीर रेलवे कहते हैं कि कौम को पहले भी कहा था नवाज शरीफ का इलाज लाल